सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आपके चार्जेस। तो जहाँ आपका चार्जेस का फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की। आपकी टू टाइप्स की एनर्जी होती है, स्टैटिक एनर्जी और करंट एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी वो होती है जिसमें आपका एक स्टैटिक मतलब ठहराव होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो जिसमें चार्जेस मूव नहीं करते, वो एक जगह पे रहकर कुछ ऐसा चार्ज जनरेट कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। बट एक में आपके यहाँ पे आपके चार्जेस का फ्लो होता है, जहाँ पे जो चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अंदर आप करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, वोल्टेज को, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये चार्जेस होते क्या हैं जो यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। तो चार्जेस आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर में होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं चार्ज की इफ़ेक्ट को। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ देखी जाए तो ये एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो कि रिपेल कर सकती है और अट्रैक्ट भी कर सकती है। मतलब तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब जो आपके सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, वो आपके रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी आपके लाइक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे। प्रोटॉन अगर होंगे सेम चार्जेस है तो ये रिपेल करेंगे। बट अगर आप लोगे इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो यहाँ ये आपके अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाता है चार्जेस के बारे में। अब इनकी यूनिट देखते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की यूनिट होती है आपकी कूलम। ये चार्ज की यूनिट होती है जिसे हम शॉर्ट में C से डोनेट करते हैं। और आपके एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये हमने पढ़ा चार्ज के बारे में कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि रिपेल कर सकती है और अट्रैक्ट कर सकती है। अगर आपके सेम टाइप के चार्जेस होंगे जैसे इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इस तरीके से होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये था आपका चार्ज। इसकी यूनिट होती है कूलम, जिसको हम C से डोनेट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक टॉपिक होता है क्वांटाइजेशन, जो कि NTSC के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बोर्ड के पर्पज़ से ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बट आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए इस टॉपिक को हमें समझना ज़रूरी हो जाता है। तो क्वांटाइजेशन आपका होता है Q इज इक्वल्स टू NE। N मतलब आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E आपका हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, उसको हम जब इंटू कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो हम उसका क्वांटाइजेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आपके इसमें निकाल लेते हैं। तो क्वांटाइजेशन आपका यही छोटा सा टॉपिक है कि इसमें एक और चीज़ आपका समझना ज़रूरी है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा आपके इंटीजर्स में होते हैं। मीन्स आपके 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके चलेंगे एंड सो ऑन। कभी भी आपके फैक्टर्स में नहीं होंगे, लाइक 1/2 2/3 इस तरीके से आपके फैक्टर्स में ये नहीं होंगे। आप देखते ही होंगे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हम आधा तो तोड़ के किसी को नहीं दे सकते। लाइक आप किसी शॉप पे जाओगे
तो वहाँ पे आप किसी से ये तो नहीं मांगोगे कि मुझे आधा एप्पल दे दो या फिर आधा बनाना दे दो, या फिर कोई वैसी भी चीज़ अगर आप किसी से मांगोगे तो मुझे आधा सोप दे दो। तो ये चीज़ें आप आधी तोड़ के किसी से नहीं मांग सकते। किसी से बुक लेके आओगे तो उससे ये नहीं बोलोगे कि मुझे अब मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर मुझे पढ़ना है, तो मुझे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर फाड़ के दे दो, बाकी की बुक आप रख लो। तो ये आप किसी से जाके नहीं कह सकते हो ना, या तो आपको पूरी की पूरी बुक खरीदनी पड़ेगी, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। तो आप किसी से आधा पार्ट या फिर यहाँ पे ढाई कुछ भी नहीं मांग सकते। आप पूरा पूरा ही लोगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे। यहाँ पे आधे, ढाई, 3.5 ऐसा करके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं अब हम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अब कुछ लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। करेक्ट डेफिनेशन है आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो ये आपका होता है सही डेफिनेशन। इसमें क्या आ गया? रेट ऑफ। रेट मतलब टाइम, जहाँ हम टाइम को इम्पोर्टेंस देंगे वहीं आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट में टाइम को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि उसका फॉर्मूला हम देखें तो हम लिखते हैं I = Q/T। मतलब कितने टाइम में कितने आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। Q आपका क्या होता है? चार्ज होता है, जिसकी यूनिट आपने C पढ़ी थी। तो यहाँ पे करंट वो होता है कि कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, वो होता है आपका करंट। I = Q/T। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती तो एम्फेयर है, बट एक और तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं Q/T। और हमने अभी चार्ज की जो यूनिट है वो पढ़ी है कुलाम, और टाइम की हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सेकंड। तो कुलाम पर सेकंड भी इसकी यूनिट हो सकती है। अगर आपके MCQs आजकल बहुत आते हैं CBSE के पेपर में, तो अगर आपके MCQs में पूछा हो कि चार्ज की यूनिट बताओ, करंट की यूनिट बताओ, और उसमें गिवन हो एम्फेयर, कुलाम पर सेकंड, A and B बोथ, एंड नन ऑफ दीज, तो आप डायरेक्ट एम्फेयर पे करें, मतलब आप टिक नहीं करोगे, आप A B पे टिक करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी होती है और ये भी होती है। तो आप दोनों यूनिट्स को इसकी याद रखिएगा सिवाय एक के। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे मैं इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से क्लैरिफाई करके लिख देती हूँ कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, उसको हम डोनेट करते हैं I से। उसका फॉर्मूला होता है I = Q/T, और इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी होती है या तो एम्फेयर या फिर आपकी कुलाम पर सेकंड। तो ये आपकी इसकी 2 यूनिट होती है, और ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। इसके क्वेश्चंस को मैं एक अलग से पूरी वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस को भी हम उसमें देखेंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, मैं उसको जल्द ही लेकर आऊँगी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अब आप देखोगे कि एक है ये आपका सोर्स चार्ज। क्या है? सोर्स चार्ज, एक बहुत बड़ा चार्ज। अब जैसे आप देखते हो कि जो एक मैग्नेट होती है वो जैसे अपना चारों तरफ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट फैला रही होती है, इसी तरीके से जो आपके चार्जेस होते हैं वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर रखते हैं। क्या बनाकर रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इस सोर्स चार्ज का दायरा है, इसके अंदर कोई आएगा तो या तो वो पकड़ा जाएगा या फिर वो भगा दिया जाएगा। कौन पकड़ा जाएगा? अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो भगा दिया जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल कर दें एक दूसरे को। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि सेम अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, जिन्हें हम टेस्ट चार्जेस बोलते हैं। अब इनको एक एक बारी से यहाँ भेजा जाएगा जंग के मैदान में, और इसको इसके पास लिया जाएगा। मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव होगा तो उसे भगा दिया जाएगा, बट ये योद्धा हैं, ये यहाँ जाएंगे और यहाँ लड़कर आएंगे। कैसे जाएंगे? इन्हें हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, और इसे हम सोर्स चार्ज बोल रहे थे। तो यहाँ पे ये कैसे जाएंगे? इनको बहुत धीरे 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 ले जाया जाएगा। मान लो ये यहाँ पर जाकर सबसे पहले रुका, जिसे हम बोल रहे हैं आपका A पॉइंट। क्या बोल रहे हैं? A पॉइंट।
देन उसके बाद हम देखेंगे इसी चार्ज को हम ना देखकर हम दूसरे चार्ज को यहाँ पर भेजेंगे। वो देखेगा कहाँ गया, हमने जिस चार्ज को भेजा था वो नहीं मिल रहा है। वो इससे बोलता है कि मैं आगे जाता हूँ, तुम कोशिश करो आगे आने की। ये यहाँ पर फंस जाता है। तो ये होता है बी पॉइंट। अब आप मुझे बताओ कि इस वाले को ज़्यादा मेहनत लगी होगी यहाँ आने में, या फिर इस वाले को यहाँ आने में ज़्यादा मेहनत लगी होगी। तो अब सबका आंसर यही होगा कि ये इतना बड़ा सोर्स चार्ज है जिसका दायरा इतने दूर तक फैला हुआ है, तो जब हम उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हम अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा ये हमसे रिपेल करेगा। तो आप बी पॉइंट की मजबूरी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि जो बी पॉइंट है उसने इस टाइम ज़्यादा मेहनत करी होगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपका वर्क डन थोड़ा सा कम हुआ होगा। ये हो गया वर्क डन ऑफ ए और ये हो गया वर्क डन ऑफ बी। तो यहाँ पे थोड़ा कम वर्क डन हुआ होगा और वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा। तो वर्क डन ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ ए। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका डोनेट करते हैं हम वी से। वी होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम जो चार्जेस लेके आए थे वो आपके पॉजिटिव चार्ज थे जिनको हमने नाम दिया था क्यू नाम दिया था। तो हम क्यू चार्जेस को, ही सबका नाम क्यू है, तो क्यू चार्जेस को हम यहाँ पर लेकर आए थे। तो V इज़ इक्वल्स टू आपका होता है W अपॉन क्यू। क्या होता है? W अपॉन क्यू। तो यहाँ पे जितना एक चार्ज को लाने में वर्क डन किया जाता है वही आपका होता है पोटेंशियल। तो आप मुझे यहाँ देखकर बताओ कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा रहा होगा। इसका वर्क डन ज़्यादा है तो इसका पोटेंशियल भी ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि पोटेंशियल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क डन के। तो बी ने आपका वर्क डन ज़्यादा किया तो ऑटोमेटिकली उसका जो पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा रहा होगा, ये ग्रेटर रहा होगा। और आपका ए ने थोड़ा वर्क डन कम करा तो उसका जो आपका पोटेंशियल है वो कम रहा होगा, क्योंकि डब्ल्यू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करें तो हम डिफरेंस की बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जानने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग तो हमने दोनों का निकाल लिया है। अलग अलग अगर हम निकालें यहाँ पे तो हम उसको बोल सकते हैं कि वी ए जो आया है वो आपका डब्ल्यू ए अपॉन क्यू आया है, दोनों क्यू चार्ज हैं। और वी बी जो आपका आया है वो आया है डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। तो ये आपका अलग अलग पोटेंशियल एक दोनों पॉइंट्स का आ गया है। बट अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का निकालें, इस दोनों पॉइंट के बीच का निकालें, तो इसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी। जब किसी का डिफरेंस निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेल्टा वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे डेल्टा वी, जो कि हो जाएगा वी बी माइनस वी ए कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। वी बी हमारा था डब्ल्यू बी अपॉन क्यू और हमारा वी ए था डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। अब इनको इक्वल करके लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको हटाते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। क्यू को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। वर्क डन ऑफ बी पॉइंट माइनस वर्क डन ऑफ ए पॉइंट अपॉन जो हम चार्ज लेकर आए हैं क्यू चार्ज, उसको हम यहाँ पे उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका हमारा निकल आया पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे इस चीज़ को आपको बता चुकी हूँ। और ये क्या हमने निकाला है कि यहाँ पे जितना भी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हुआ है, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, उसको हमने रखा है और उससे हमने उसके पोटेंशियल डिफरेंस को निकाला है। अब हम बात करेंगे एमीटर की। एमीटर आपका क्या होता है? एमीटर आपका कुछ इस तरीके से आप लोग देखते हो, प्लस माइनस। इसको हम करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आप समझते ही होंगे, मैंने अभी आपको समझाया है। उसको जब हमें मेज़र करना हो तो हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं एमीटर। इसे हम हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। अब सीरीज़ क्या भला है, इस चीज़ को हम जब हम आगे पढ़ेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप इसे बखूबी
समझ पाओगे। जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसे लगाते हैं तो हम इसे सीरीज़ में लगाते हैं। जैसे कोई रेजिस्टेंस है, उसके साथ हम इसको ऐसे सीरीज़ में लगाएंगे। तो ये होता है आपका एमीटर। वोल्ट मीटर नाम से पता चल रहा है वोल्टेज। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस था, उसे हम वोल्टेज ही कहते हैं। उसकी जो यूनिट थी वो वोल्टेज थी, तो उसको वोल्टेज बोलते हैं। अब जब उस वोल्टेज को हम, पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम मेज़र करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ नीचे हमने इसको वोल्ट मीटर को, इसको V से डोनेट करते हैं, तो वोल्ट मीटर को हमने यहाँ पे लगा दिया, जिससे हम वोल्टेज यानी कि आपके पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। तो आपने करंट भी पढ़ चुकी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ चुकी है, जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये इनको मेज़र करने वाले ये दोनों डिवाइसेस हैं, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।